मिशनरी मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में युवाओं की जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विश्व एक जिम्नाजियम है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं और ये सुविचार स्वामी विवेकानंद जी का है। इसी विचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय एमएसएमई मंत्री जी का आज के समिट में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप को प्रज्वलित करके की जाती है, मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एमएसएमई मंत्री जी से, आदरणीय अतिथिगणों से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के इस समिट का शुभारंभ करने का कष्ट करें। उत्तमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै। वेदों में कहा गया है जीवन में प्रकाश केवल भाग्य से नहीं बल्कि उद्यम से प्रकट होता है। इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता के इस पावन प्रकाश को प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही में आज महान संत, विचारक, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथिगण उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 30 वर्ष का ज्योति पुंज थे वे, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज थे स्वामी विवेकानंद जी। मस्तक पर भी अरुणिम रेखा थी जिनके, चकित रह गया जिसने देखा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और इसी विचार को आत्मसात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहां सोच सीमाओं को तोड़ती है, जहां सपने साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं और जहां नवाचार विकास का मार्ग बनाते हैं, ऐसे ही संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश आज उस परिवर्तन की कहानी लिख रहा है जहां युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बन रहा है। यह वह प्रदेश है जहां नवाचार को नीति का साथ, प्रतिभा को प्लेटफॉर्म और सपनों को सरकार का भरोसा मिल रहा है। आज का ये आयोजन उस हजारों स्टार्टअप्स की उम्मीद है जो कहते हैं हम सिर्फ शुरुआत नहीं करते, हम भविष्य की नींव करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। और स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। ये जोरदार तालियों के साथ जिनकी अनूठी सोच है, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी विशाल संख्या में ऊर्जावान युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और हमारे ग्वालियर का जीआई टैग प्राप्त स्टोन से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे आदरणीय एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को पौधा और शॉल के साथ उनका भी आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एमएसएमई मंत्री जी के लिए। निवेदन करेंगे आदरणीय आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से कि वे आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को समर्पित है आज का दिवस। प्रकृति का प्रतीक पौधा और साथ ही में बेहद खूबसूरत सा मेमेंटो। साथ ही में निवेदन करेंगे आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से है कि प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। और आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज उनकी जयंती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत का विचार हम सभी के समक्ष रखने वाले, और साथ में एक उनकी बड़ी शानदार सी पंक्तियाँ हैं जो आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूँ, और वो शायद इस स्टार्टअप के हमारे युवाओं के लिए भी एक बड़ी सीख होगी। उन्होंने कहीं कहा कि व्हाट इज़ फेट एंड वेयर इज़ फेट, वी रीप व्हाट वी सो, नन एल्स हैज़ द ब्लेम, नन हैज़ द प्रेज, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। अपने नियति का निर्माण हम स्वयं करते हैं, किसी और के भरोसे नहीं रहना है, और अपने नियति के नियंता हम खुद हैं। आज के कार्यक्रम में हम सभी को निरंतर प्रेरणा और कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी, हम सभी के प्रशासनिक मुखिया माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन साहब, कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मंचासीन विनीत राय जी, अनुराग असाटी जी, महावीर शर्मा जी, अंकित अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, आनंद सक्सेना जी, दिलीप कृष्णन जी, यहाँ पर आमंत्रित वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और हमारी युवा शक्ति जो यहाँ पे इस कार्यक्रम के विशेष सत्र में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। यह समिट उपलब्धियों की समीक्षा नहीं है, वरन यह एक अवसर है यह समझने का कि नीति, प्रशासन और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिलके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी, मेरे साथी अधिकारियों, यहाँ पर बैठे हुए स्टार्टअप की गैलेक्सीज, जिनसे प्रेरणा लेके मुझे विश्वास है कि हमारे मध्य प्रदेश के नए बडिंग जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनसे प्रेरणा लेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबको विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। विवेकानंद जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे, और स्टार्टअप की दुनिया युवाओं की दुनिया है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग नहीं कर सकते, आजकल 50 और 60 साल की उम्र के लोग भी स्टार्टअप शुरू करने में विश्वास करते हैं, पर मुख्य रूप से ये जेन जी और जेन अल्फा की दुनिया है। और इसलिए 12 जनवरी बहुत प्रासंगिक दिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप पहले नहीं थे देश में, दुनिया में ये वर्ड स्टार्टअप का लेट 90s और अर्ली 2000 से शुरू हुआ, पर ये फोकस में लाने का काम पहली बार देश में हुआ जब 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया। और फिर उसमें एक फोकस और देने के लिए हमारे जो
SC ST महिला, उन लोगों पर विशेष रूप से फोकस देने के लिए स्टैंड अप इंडिया का इनिशिएटिव किया। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को हम लोग साथ करके देखते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं सेक्रेटरी DPIIT काफ़ी लंबे समय रहा भारत सरकार में। तो ये स्टार्टअप का जो काम था वो मुख्य रूप से DPIIT विभाग की जिम्मेदारी थी। तो स्टार्टअप के विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे पूरे देश भर में, उन लोगों से बार बार बात करने का, उनकी समस्याएं नज़दीकी से समझने का मुझे अनुभव मिला। मुझे ध्यान है कि उस समय स्टार्टअप की दुनिया के लोग जो जो समस्या बताते थे, लगभग सब चीज़ अब सरकार की नीतियों में आ चुकी है। चाहे हम उसको शुरुआत की बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब, इनक्यूबेटर्स से लेके सीड फंड की व्यवस्था, वेंचर कैपिटल की व्यवस्था, मेंटर से कनेक्ट करने के लिए मार्ग और भास्कर जैसे प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप प्लग इन कर सकते हो, फिर इनकम टैक्स में छूट, 3 जो उसका अपना नियम है उसके हिसाब से, कैपिटल गेन में छूट और एंजल इन्वेस्टर टैक्स के ऊपर छूट। लगभग ये सारा वो एजेंडा था जो शुरुआत में स्टार्टअप की दुनिया में सारे लोग कहते थे कि हमें अपनी नई कंपनी शुरू करने में ये परेशानी होती है। उसके अलावा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान करने की कोशिशें थी, पहले हमें अपनी कंपनी रजिस्टर कराने में समय लगता था, हमारे यहाँ अब कंपनी रजिस्ट्रेशन 1 दिन में हो जाता है। मुझे ध्यान है एक बार इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन में मैं जर्मनी के जो वाइस मिनिस्टर है, मतलब सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट, वहाँ वाइस मिनिस्टर कहते हैं, उनके साथ बैठा हुआ था। तो जर्मनी जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, उनके यहाँ कंपनी रजिस्टर करने में 22 दिन लगते थे। यह 3 साल पुरानी बात है। हमने कहा कि हमारे यहाँ 1 दिन में होता है, और केवल 1 दिन में नहीं, 13 तरीके के रजिस्ट्रेशन उसके साथ ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो उन्होंने बोला आप लोगों ने ये कैसे किया? मैंने बोला आके चलिए हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले 6 साल से ये करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफल नहीं हुए। तो मैंने कहा आप एक बार और कोशिश कर लीजिए, नहीं तो हमको कंसल्टेंसी दे दीजिए, हम आपके यहाँ आके कर देंगे। सही बात यह है कि हमारे देश के युवा की जो कल्पना है उसको खोलने का काम इस स्टार्टअप ने किया है। पहले होता ये था कि लोग जब स्कूल पास करते थे, कॉलेज पास करते थे, तो सिर्फ एक नौकरी की तलाश करते थे। अब युवाओं के सपनों को उड़ान लग गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि हम भी वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं, हम भी जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। और इसी का परिणाम ये हुआ कि 2016 में जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसका रिजल्ट ये था कि 5 साल होते होते 2020-21 में भारत जो था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका था, और वो तीसरा स्थान अभी भी बरकरार है हमारा। उससे बड़ी बात यह कि जो बिलियनियर बन रहे थे हमारे नए, वो जोड़ने की संख्या हमारी दूसरे पे आ गई थी चाइना के बाद। उसमें हमने यूएस को भी बीच में कुछ टाइम के लिए हटा दिया था, अब लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जिस तेजी से स्टार्टअप ने भारत की इकोनॉमी को एक उड़ान दी है, मदद की है, वो अतुलनीय है। और विकसित भारत का स्वप्न पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता स्टार्टअप के जरिए है। हमारे देश की समस्याएं एक विदेशी संस्कृति, विदेशी सिस्टम नहीं समझ सकता। डेवलप्ड कंट्री के लोग जो सॉल्यूशंस निकालते हैं वो अपने हिसाब से निकालते हैं। हमारे देश की एजुकेशन की समस्या, हमारे देश की हेल्थ की समस्या, हमारे देश की एग्रीकल्चर की समस्या निकालने के सॉल्यूशंस जो निकलेंगे उन्हीं के बीच में से निकलेंगे जो उस समस्या को समझते हैं। तो ये जो आगे आने वाला समय है, मेरा आप सभी यंग साथियों से अनुरोध है कि अपने देश से, समाज से नज़दीक से जुड़ें, अपनी समस्याएं पहचानें। हर समस्या का जो सॉल्यूशन है, जो आइडिया आपको लगेगा कि ऐसा हम कर सकते हैं, वो आइडिया स्टार्टअप की जड़ है। वहाँ से आप अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि समाज की, अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें। आगे आने वाला ज़माना, आगे आने वाला समय पूर्ण रूप से नॉलेज और इनोवेशन इकोनॉमी का है। बाकी कोई चीज़ नहीं टिकने वाली। पहले हम लोग जब बड़े हो रहे थे
मेरी उम्र 60 साल हो गई, तो मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी पुरानी दुनिया देखी हुई है। जब हम लोग कॉलेज से बाहर आ रहे थे तब ये माना जाता था कि लगभग 20 साल में एक जनरेशन बदलती है। फिर ये आया कि 5 साल में जनरेशन बदलती है। अब मेरा मानना है कि जनरेशन 2 साल में बदल जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। समस्याओं का सॉल्यूशन आप लोगों के हाथ में है। उस सॉल्यूशन के साथ आप अपने देश में, अपने समाज में ज़िंदगी को भी बेहतर करेंगे, अपनी खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। और सबसे ख़ास बात ये कि फेलियर से ना डरें। हर फेलियर में एक लर्निंग लेसन होता है। बिल्कुल मत डरें। शुरुआत की, सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई बात नहीं। जितने भी स्टार्टअप के ये लोग बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि कल भी आप लोगों ने रात को इन लोगों से इंटरेक्ट किया होगा और आज भी आपको मौके मिलेंगे। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में केवल सफल ही सफल होता रहता है। हर एक सफलता के पीछे 99 असफलताएं भी छुपी होती है। ज़रूरत है हौसला नहीं हारने की। एक बार एक चीज़ बस मैं आखिर में और ये कहूँगा कि यदि आपके पास आइडिया है तो सरकार आपके साथ हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है। भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें जहाँ भी और एडिशन करने की ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश सरकार करके अपने युवाओं के लिए साथ निभा रही है। आपके पास आइडिया है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के ब्रॉड मार्गदर्शन में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री अंकित अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ इंश्योरेंस देखो, कि वे आएँ और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को संबोधित करें। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी एंड अदर डिग्निटरीज सिटिंग ऑन द स्टेज। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज विवेकानंद जयंती के पावन दिन मुझे आप सबके समक्ष बुलाया और आप सबसे बात करने का मौका दिया। हम सब आज मध्य प्रदेश की पावन मिट्टी पर है। इस मिट्टी से भारत देश को कई प्रसिद्ध लेखक, कवि मिले हैं। उनमें से एक थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। मैं उनकी 2 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे तोड़ देना ए वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पर जावे वीर अनेक। आप सब सोच रहे होंगे हम एक स्टार्टअप समिट में हैं और मैं देश के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं पैट्रियोटिज्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। आज का युवा एंटरप्रेन्योर सिर्फ नौकरी देने या पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करता है। आज का युवा एंटरप्रेन्योर देश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सॉल्व करने में बिलीव रखता है और वो समस्त देशवासियों को ये विश्वास दिलाता है कि आज के दिन भारत देश विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कितनी गहराई में जाके सॉल्व कर रहे हैं। मेरा ये हमेशा से मानना है और मैं अपने टीम में अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को हमेशा ये कहता हूँ, कई स्टार्टअप्स को जिनको मैं मेंटर करता हूँ उनको भी ये कहता हूँ कि पानी अपना लेवल खोज लेता है। जैसे अब से जस्ट कुछ देरी पहले मुझसे अनुराग सर ने कहा कि आप तहे दिल से मेहनत करके अगर अच्छा आइडिया है उसको लेके और भारत सरकार आपकी मदद करेगी, एमपी सरकार आपकी मदद करेगी। अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अवश्य लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया उद्यम क्रांति योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता को लेकर उनकी स्पष्ट सोच और प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह योजना मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें प्रेरित करता है कि कैसे वो राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जाते जाते मैं बस आप सबसे यही कहूँगा कि मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल यूनिकॉर्न कंपनियां या हेडलाइन में छाई हुई सफलता की कहानियों से नहीं बनता। वो बनता है उन हजारों संस्थापकों से और लघु एवं मध्यम उद्योगों से जो शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं, जो दिन रात आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं
और भले ही रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ाने में और कामयाब बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। मैं अंतिम में वही वाक्य दोहराना चाहूँगा जिनसे मैंने शुरुआत किया था, मुझे तोड़ लेना ए वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पर जावे वीर अनेक। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय, आपकी अनूठी सोच साझा करने के लिए। और अब हम आमंत्रित करते हैं आविष्कार ग्रुप के फाउंडर श्री विनीत राय जी को कि वे स्टार्टअप्स और निवेश की दुनिया का दृष्टिकोण साझा करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री एवं एक लंबी लिस्ट है कि सभी व्यक्तित्व हैं। जैसा अभी विनीत राय जी ने आपके बीच में कहा कि मैंने भोपाल से प्रारंभ करा था और 2000 में स्टार्टअप का शब्द नहीं था। शब्द और परिभाषाएं नई नई बनती है, परंतु एक बिंदु स्पष्ट है कि युवा जब जगता है और युवा जब उठता है तो वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और यह बात आज के दिन जो हम देख रहे हैं विवेकानंद जयंती के अवसर पर, कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में सबसे पहले किसी भी संत ने अगर युवा शक्ति के बारे में चिंतन करा तो वे एकमात्र संत थे और भारत के ही चिंतक थे। वो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने युवाओं को केंद्रित करा कि जो देश युवाओं को बदलेगा, युवाओं के पंख लगाएगा, युवाओं के सपनों को साकार करने में सहयोगी बनेगा, वह देश ही विकास करेगा। तो यह जो स्वाधीनता हो या आज के विकास के क्रम में हम जब देखते हैं तो यहाँ उपस्थित हैं श्री अंकित अग्रवाल जी, अंजू गुप्ता जी, अनुभव दुबे जी, ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ कि वे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आग्रह पर आए और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को वे प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति ही प्रेरणा देती है। मैं चाहूँगा उन सब का हम ताली बजा करके स्वागत करें कि उनकी जो उन्होंने जीवन के संघर्ष देखे हैं। हमारे मुख्य सचिव जी ने जो कहा कि एक सफलता के पीछे 99 फेल्योर होते हैं, यह जो बार बार हारना जीवन में और फिर जीतने के लिए खड़े हो जाना, यह बचपन में तो संस्कार खेल देता है, परंतु बाद में यह संस्कार अपने आप को जीवन में तैयार करना पड़ता है कि आप कैसे लड़ें। और मध्य प्रदेश में हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, इन्होंने शिक्षण व्यवस्था का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसको देश के अंदर सर्वप्रथम लागू किया। और आज भी स्टार्टअप में आप देखेंगे तो स्टार्टअप की जो महत्ता है इसको इन्होंने समझा। और 2025 की जो स्टार्टअप नीति हम लेकर के आए हैं वो स्टार्टअप के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करती है कि जब किसी का विचार आता है और विचार आते ही अगर उसका वो आइडिया अप्रूव होता है, तब हमने 10,000 रुपये प्रति माह देना प्रारंभ करा, क्योंकि यह राशि छोटी लगती है, परंतु जब व्यक्ति के विचार आते हैं तो उसका परिवार या उसके यार दोस्त भी आपस में उसे हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं पहली बार कि कितना गंभीर होगा। तब उसको शुरुआती साल भर में घूमना, अपने विचार को विकसित करने का समय चाहिए। तो मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है कि जिसने एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस के नाम से 10,000 रुपये प्रति माह देना प्रारंभ करा कि वो अपने विचार को लेकर के किसी गांव का बच्चा हो, गांव का विद्यार्थी हो, छोटी जगह का विद्यार्थी हो, तो वह इंक्यूबेशन सेंटर तक जाए, अपने आइडिया को विकसित करे, फिर प्रोटोटाइप बनाए, फिर आगे बढ़े, फिर सीड कैपिटल तक बने। और सीड फंड की हमने 100 करोड़ की व्यवस्था करी है। पिछले वर्ष में ही हमने 12 करोड़ रुपए AIF के माध्यम से दिलवाए हैं। तो यह पूरा घटना चक्र अभी आपके बीच में रखा भी गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बीच में से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मध्य प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने ऐसी नीतियां, ऐसी संभावनाएं और जो हैंड होल्डिंग होता है कि सही समय पर सही व्यक्ति के साथ में उसके साथ सरकार खड़ी हुई दिखे,
सरकार सिर्फ काम नहीं कर सकती, काम आपको करना है, परंतु आपके सहयोगी के रूप में सरकार खड़ी रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है और यह सरकार ने इसी तरीके की नीतियों का निर्माण करा है। और मैं चाहूँगा कि आज जितने हमारे यहाँ के वरिष्ठ जो हमारे देश भर के स्टार्टअप के सफलतम लोग आए हैं, उनके भी विचारों से हम मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि जिस माहौल से मध्य प्रदेश के युवाओं को, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो, समाज जीवन के कई अवसर हैं, चाहे मेडिकल का कार्य हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्रियल वर्क हो, चाहे हमारे नगरीय निकायों के कार्य हो, इनमें जहाँ जहाँ विचारों की आवश्यकता है, नवाचारों की आवश्यकता है, उन सारे नवाचारों में हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपके सुखद भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश एक अवसरों का प्रदेश बन चुका है और इसमें आप अपने भविष्य को सुरक्षित पाएंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां भरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश स्टार्टअप राज्य स्तरीय अवार्ड्स की, और आपको बताना चाहेंगे कि इस अवार्ड्स के लिए 300 से अधिक नॉमिनेशंस प्राप्त हुए हैं और अलग अलग लेवल पर वीडियोस के माध्यम से और नेशनल लेवल ज्यूरीज ने इनको चयनित किया है। अवार्ड्स की घोषणा कैटेगरी वाइज की जाएगी। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अवार्ड्स वितरित करेंगे। बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के अंतर्गत एलेस्को सर्जी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इशिता मोदी जो कि अवार्डी हैं, मंच पर पधारे। साथ ही में रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वरुण रहेजा मुनिवृत सिटी एजक्रॉप प्राइवेट लिमिटेड से तेजस कुमार जैन, आप तीनों को बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आप विजेता हैं। जोरदार तालियों के साथ इशिता मोदी, वरुण रहेजा और तेजस कुमार जैन को बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत अवार्ड दिया जा रहा है। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हुए बेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में अलाना से राशि बहेल मेहरा को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। साथ ही में फुमा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर हिमांशा सिंह मंच पर हैं। ये सफल स्टार्टअप्स हैं और अवार्डीज हैं बेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर में। मॉम्स कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सीए उर्वशी पोरवाल, जोरदार तालियों के साथ नारी सशक्त हो रही है और इसी का मिसाल है ये सभी स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर महिलाएं। बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप कैटेगरी के अंतर्गत इनोवीव ग्लोबल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आरिफ कुरैशी, जोरदार तालियों के साथ। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि अगर नारी सशक्त होगा तो प्रदेश भी सशक्त होगा। ये सफल स्टार्टअप्स महिलाएं हैं जो निरंतर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इनोवीव ग्लोबल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। आरिफ कुरैशी अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। वर्की प्राइवेट लिमिटेड से सावन लड्डा जी मंच पर हैं और आपको भी बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए इन सभी स्टार्टअप्स के लिए। और अब एनएक्सी डिजिटल रनर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। आरती अग्रवाल और गोविंद अग्रवाल ये अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगली कैटेगरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में ऑफसाइट एआई प्राइवेट लिमिटेड पुलाक रिजवानी, आपको भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी अर्ली स्टेज स्टार्टअप का अवार्ड दे रहे हैं। और फेट्स को ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड यश सेठिया को इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे। फ्लोमैट्रिक्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड से श्रुति गुरबक्सानी, आपको भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंतर्गत ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए सभी अवार्डीज के लिए। अगली कैटेगरी बेस्ट इनोवेशन स्टार्टअप का अवार्ड जाता है अनंत श्री व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। भरत पृथवानी जी ये अवार्ड ग्रहण करेंगे बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। फुमा लैब प्राइवेट लिमिटेड को भी बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया जा रहा है और शुभम सिंह ये अवार्ड प्राप्त करेंगे। बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप कैटेगरी में ही
मीएंडर्स इंडिया बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रतीक वत्स और दीपेश श्रीवास्तव को बेस्ट इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड नवाजा जा रहा है। बेस्ट एग्री रूरल स्टार्टअप अवार्ड से नवाजा जाएगा वन प्रोज एग्रोवेट एलएलपी वंदना मिश्रा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अवार्ड ग्रहण करेंगे। तो जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही अनूठा अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। व्हाइट कोल लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट एग्री रूरल स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। आशी बिथरे ये अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं और मेडी सेवा से डॉक्टर विशेष कासलीवाल बेस्ट एग्री रूरल स्टार्टअप का अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के बाद अब इंक्यूबेटर्स को अवार्ड प्रदान किया जाएगा और इसके लिए आमंत्रित करते हैं रोनाल्ड फर्नांडिस जी को, जो कि AIC-RNTU फाउंडेशन से हैं। बेस्ट इंक्यूबेटर का अवार्ड आपको प्रदान किया जा रहा है। इंक्यूबेटर्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। और अगला अवार्ड जाता है डॉक्टर आकाश राय ग्रहण करेंगे कल्चरी LNCT ग्रुप इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से। तो तालियां जोरदार इंक्यूबेटर्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए। अब डॉक्टर क्रिस्ट पॉल और डॉक्टर अनुराग राय AIC-RR कैट पाई हब फाउंडेशन की ओर से अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। ये बेस्ट इंक्यूबेटर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के, तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अब हम हैकेथॉन अवार्ड्स की शुरुआत कर रहे हैं। 3 कैटेगरी में इस अवार्ड्स को रखा गया है। पहली कैटेगरी कोडिट, जिसके विनर है राहुल राय स्ट्रेयल जबलपुर से, जो कि अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं कोडिट कैटेगरी में। और रनर अप हैं जयेश टोटले फ्रॉम सिनर्जी टॉप इंदौर। जयेश टोटले, आपको भी हैकेथॉन में कोडिट कैटेगरी में रनर अप का अवार्ड दिया जा रहा है। और अगला अवार्ड हैकेथॉन में बिल्ड इट कैटेगरी में जो विनर है मुस्कान खरे हेल्थ 360 भोपाल से, जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और रनर अप हैं पलक रघुवंशी फ्रॉम विलोबॉटिक्स उज्जैन से हैं पलक रघुवंशी, और आपको बिल्ड इट कैटेगरी में रनर अप का अवार्ड दिया जा रहा है। अगला अवार्ड हैकेथॉन कैटेगरी में शिपिट में विनर हैं डॉक्टर निलय शर्मा जय अनग गायत्री सागर से हैं आप। और रनर अप हैं सुनीता रघुवंशी मिली तुम भोपाल से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि अंतरित करने का कष्ट करेंगे। तो ये अनूठा अवसर होगा जब एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अंतर्गत 150 से अधिक स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही साथ 21 स्टार्टअप्स को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। आइए जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 170 से अधिक स्टार्टअप्स को 250 करोड़ से अधिक का हित लाभ, साथ में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कुल 21 स्टार्टअप को 8 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 21 स्टार्टअप्स हैं जिन्हें उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 17 लाख का ऋण प्रदान किया गया है, इन्हीं में से जो 4 हितग्राही हैं वे मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री जतिन बंसल को, जो कि बंसल फ्रोजिंग एंड फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड से हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 1 करोड़ रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। साथ ही में टेक्नो पावरटेक सॉल्यूशन से श्री रोहित राजपूत, आपको 50 लाख रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान की जा रही है। और अब कॉटन सॉफ्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से श्रीमती संजना अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 18 लाख रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान की जा रही है। नेचर डिटॉक्स ओवरसीज से सुश्री दीक्षा पटकर हमारे साथ मंच पर हैं। आपको एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस सहायता के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।
बांस, नीम, कॉर्क से बने केमिकल फ्री उत्पाद आप निर्माण करती हैं। और अब अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के सफल स्टार्टअप्स की कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के सफलता की कहानी, सफल स्टार्टअप बयां करेंगे इस पुस्तिका के माध्यम से। ये इंस्पायरिंग स्टोरीज जो कि हमारे स्टार्टअप्स को प्रेरित करेंगी, एक पुस्तिका के माध्यम से इनके सफलता की कड़ियों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस महत्वपूर्ण पुस्तिका का। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के अंतर्गत इस कंपेडियम का शुभारंभ किया गया। और अब आगे बढ़ते हुए MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से खुशवंत जैन, रीजनल चेयरमैन वेस्टर्न रीजन FIO से, कि वे आए और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ MP के मध्य MOU साइन करें। राज्य के MSME व स्टार्टअप्स के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, खरीदार विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, ई-कॉमर्स और निर्यात रोड मैप के माध्यम से अगले 5 वर्षों में निर्यात दोगुना करना जिसका उद्देश्य है। तो ये महत्वपूर्ण MOU है जो कि FIO और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, अनूठे प्रयास हैं ये। और MOU की श्रृंखला में ही अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री धीरज गोयल जी जो कि जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस भोपाल से, वे मंच पर आएंगे और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य MOU होगा। MSME स्टार्टअप्स ODOP स्वरोजगारों को साख और सुविधा उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण MOUs हैं। और एक और महत्वपूर्ण MOU स्टार्टअप मिडिल ईस्ट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर CB सुधाकरन, फाउंडर एंड CEO स्टार्टअप मिडिल ईस्ट से, जो कि मध्य पूर्व के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध करवाएगा। स्टार्टअप मिडिल ईस्ट और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य ये महत्वपूर्ण MOU हो रहा है। इसी श्रृंखला में काव स्टार्टअप लैब्स से श्री विष्णु नागराज, फाउंडर एंड CEO काव स्टार्टअप लैब्स को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच MOU करें। यूरोप के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आज मध्य प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी एक्ट से, विजनरी प्रयासों से, जिनके प्रयासों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समागम देखने को मिलता है। और ये समागम निर्णय नीतियों में भी हमें निरंतर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर अखंड बनाने का संकल्प लिया हुआ है। वैदिक ज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों की सकारात्मक सोच, सम्राट विक्रमादित्य जैसी सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा से हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और अपने विचारों से अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक भारत के योग्य मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। बस जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश
स्टार्टअप समिट के इस आयोजन में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय CS अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमबेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूँ। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और ख़ास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। भारत में 6 करोड़ से अधिक MSME है जो देश की GDP में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूँ। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज़्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज़ को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं, उनके किए गए काम को 2-2 लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की इन घटनाओं के बाद भी, आज़ादी के बाद
स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता। कितना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हमने ये, हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, CSB और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज़्यादा एकड़ ज़्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीज़ों में काम निपट रही, जब इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से काम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय जी आपके प्रेरक विचार दूरदृष्टि के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुति करने के लिए निवेदन करती हूँ आदरणीय आयुक्त MSME श्री दिलीप सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम समय से बहुमूल्य समय चुराकर उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण का, मंच पे आसीन अपने क्षेत्र के सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, सह संस्थापक, CEO साहबान का, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए में स्पीकर्स, इन्वेस्टर्स और देश के बाहर से भी लगभग 5 देशों से आए हुए उनके प्रतिनिधियों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संवाद का मौका आपको आज मिलेगा। मीडिया के हमारे साथीगण का विशेष आभार है जिन्होंने इस समिट को अच्छा सा कवरेज दिया है। और अंत में मैं सभी स्टार्टअप्स और भावी स्टार्टअप्स को आभार व्यक्त करता हूं जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। उम्मीद है नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है।